अब पूतना कह रही छोड़ छोड़, ये क्या कर रहा है। भयभीत होने लगी, भगवान छोड़ नहीं रहे हैं। अब पूतना कन्हैया को लेके भागने लगी है, छुड़ाना चाहती है लेकिन नहीं छोड़ रहे हैं भगवान। कि पड़ गई पड़ गई पड़ गई रे, हाँ पड़ गई पड़ गई पड़ गई रे, जे तो काना के चक्कर में पड़ गई रे। पड़ गई पड़ गई पड़ गई रे, हाँ पड़ गई पड़ गई पड़ गई रे, जे तो काना के चक्कर में पड़ गई रे। भैया निकसन लागे प्राण जब जाके, 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 ये तो अपने प्राण बचाए रही रे, हाँ अपने प्राण बचाए रही रे, ये तो काना के चक्कर में पड़ गई रे। और प्यारे भागन लागी लेके लाला को, लेके लाला को, अब नए पिंड छुट तो है जासो, अब नए पिंड छुट तो है जासे, अब कंस धोआई दे रही रे, हाँ कंस धोआई दे रही रे, जे तो काना के चक्कर में पड़ गई रे। पड़ गई आज यही नहीं, भगवान ने स्तनपान के सारे सारे प्राणों का पान किया है और पूतना धरती पे जाके गिर पड़ी है। और पूतना जब धरती पे गिरी है तो ऐसा बताया गया कि 6 कोसों में पूतना गिरी, और 6 कोस में गिरी होगी तो 6 कोस को मतलब 18 किलोमीटर हो गए, और 18 किलोमीटर लंबी पूतना होगी तो फिर तो नदी नाले की पुलियां खटखट बनती चली गई हो। महाराज हैं इतनी लंबी चौड़ी पूतना, लेकिन बताते हैं 6 कोसों में गिरी तो लंबी चौड़ी तो होगी। बाको घंगरो कितो बड़ो हो, भगवान मालिक है। और टेलर कपड़ा नाप क्या सिले तो है नशे नहीं फसे नहीं रखे के लिए थे वो, और कहा कि बिलाज तो जो मान ले जहाँ से और अलीगढ़ तक हुई।
अलीगढ़ कहाँ 18 किलोमीटर है? यानी कोष तो लिखे हैं, भागवत में भी लिखे हैं 6 कोषों में अंत हुआ, लेकिन कोष 2 प्रकार के होते हैं ना। एक तो कोष होते हैं किलोमीटर वाले, 1 किलोमीटर यानी 3 किलोमीटर में कोष हो जाता है। लेकिन 5 कोष और होते हैं जो प्रत्येक शरीर में पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक अन्नमय कोष, एक प्राणमय कोष, एक मनोमय कोष, एक विज्ञानमय कोष, पंचम होता है आनंदमय कोष। ये 5 कोष तो हर शरीर में होते हैं, लेकिन एक षष्ठम कोष उसे प्राप्त हुआ कि भगवान ने अपने मुख के द्वारा पूतना के प्राणों का पान किया था। ये 6वां कोष था। तो इन 6 कोषों में पूतना का अंत हुआ है। भैया यशोदा मैया इधर जैसी देखती है कि पालना में कन्हैया है नहीं, अब तो छटपटा गई यशोदा मैया। अरे अरे एक सुंदर सी गोपी आई, मुझे लग रहा है कि मेरे लाला को लेके वो ही चली गई। अब तो भगदड़ मच गई पूरे ब्रज में, और यहां तक कि पता चला तो उस गोकुल से बाहर, ब्रज से बाहर, और जो है भगवान पूतना के सीने पे खिलवाड़ कर रहे हैं। जाकर के लाला को उठाया। गोकुल के लोग कहने लगे देखो जब हमारे यहाँ आई थी ना, यशोदा मैया भी कह रही है ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें कर रही, इतनी मीठी मीठी बातें कर रही है, तो बड़ा खुरखुरी निकली। और जो व्यक्ति पहली बार आपको मिले और ज्यादा अगर चिकनी चुपड़ी बातें करे, समझ लो जा से बेकार कोई ना है, ध्यान रखिए। बच पाओ तो बच जाना, और मीठी मीठी बातों में आ गए तो समझ लो कि फंसे डले हो। मेरे भगवत प्रेमियों, पूतना का दाह संस्कार गोकुल के लोगों ने किया, और भगवान उस घर में और बड़े होते जा रहे हैं। जब 11 दिन के भगवान हो गए तो गर्गाचार्य पंडित जी के द्वारा भगवान का नामकरण कराया गया। रोहिणी के पुत्र जो थे उनका नाम तो बलराम रखा गया था, और इधर जो यशोदा नंदन कहलाए उनका नाम श्री कृष्ण रखा गया। और गर्गाचार्य पंडित जी ने कहा कि मैया तुम्हारे इस बेटे के नाम कर्मों के अनुसार और भी आगे बढ़ते जाएंगे। पंडित जी को बड़े अच्छे ढंग से भोजन कराया, और पंडित जी आज भगवान का दर्शन करके अपने घर के लिए चले जाते हैं। लेकिन इधर जब भगवान 27 दिन के हुए हैं तो कंस ने सक्टासुर तृणाव्रत को भेजा मारने के लिए 27 दिन की अवस्था में, लेकिन भगवान ने खेली खेल में उनका भी वध कर दिया, जाने नहीं दिया वापस। और उसके बाद भगवान जब और बड़े हुए हैं, पैरों के चलने के लायक हो गए, यशोदा मैया ने पैर में पैजनियां बांधी है, ठमक ठमक करके भगवान चलते हैं आंगन में, सबको बड़ा आनंद दे रहे हैं। कभी कल्पना कर रहा है कि क्षमा बाज रही और श्याम की पैजनिया, क्षमा बाज रही श्याम की पैजनिया, बाज रही श्याम की पैजनिया। भगवान की जब बोलती खुली है महाराज, तो भगवान ने क्या कहा? कहन लागे काना ओ मैया मैया, कहन लागे काना ओ मैया
नंद बाबा से ये बाबा कहते हैं, नंद बाबा से ये बाबा कहता है, नंद बाबा से ये बाबा कहते हैं, नंद बाबा से ये बाबा कहता है, बलदाऊ जी से भैया ओ मैया मैया कहने लागे काना, ओ मैया मैया। जय हो। मैया मैया। भगवान की जब बोलती खुली है तो भगवान ने यशोदा से क्या कहा?